चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, लॉजिस्टिक के आगे वाले पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। राइट, हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाना हमने सीख लिया था कि कैसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स को कॉल करते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में हमें क्या पता लगता है कि डेटा कितना एक्चुअली उसने प्रेडिक्ट किया और कौन से वैल्यू पे वो मिस हो गया हमारा। ठीक है, यानी कि इसी के इन डेप्थ कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। वो तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमने जस्ट ओवरव्यू लिया था। एक्चुअली में कंफ्यूजन मैट्रिक्स में वो पावर है कि आपके मॉडल को सिलेक्ट करवा सके और आपके मॉडल को रिजेक्ट करवा सके। ये कंपनी में कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बेस पे ही डिसाइड होता है। कभी कभार मॉडल 95 एक्यूरेसी के बावजूद भी रिजेक्ट हो जाता है, 99 एक्यूरेसी के बावजूद भी रिजेक्ट हो जाता है। उसके पीछे रीजन होता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, वो क्या रीजन होता है वो देखेंगे, आज समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिस्टिक के पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम देखेंगे, आज हम वाइन डेटा देखेंगे। एक हमारे पास वाइन डेटा है, ठीक है, वाइन डेटा क्लासिफिकेशन, और दूसरा टाइटैनिक, TITANIC, टाइटैनिक। हमारे पास ये दो आज का टॉपिक रहेगा जो कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट कर लिया pandas एज pd, आप लोग भी लिख सकते हैं साथ साथ। इंपोर्ट कर लिया numpy एज np। कुछ विजुअलाइज करेंगे आज हम, pda भी परफॉर्म करेंगे बेसिक सा। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया हमने cbon एज sns। ठीक है, और sklearn में से बहुत सारी चीजें निकालनी होती है। ठीक है, डायरेक्टली sklearn इंपोर्ट नहीं होता। फ्रॉम sklearn के लीनियर मॉडल से हमें चाहिए यहाँ पर इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, ये इसके अंदर से मिल जाता है। फ्रॉम sklearn के मैट्रिसेस में से आज हम ये टॉपिक नया सीखेंगे। इसमें हमें मिल जाएगा इंपोर्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स, जो कि हम निकाल चुके थे। ठीक है, देन यहाँ पर हमें मिलता है एक प्रिसीजन स्कोर, देन यहाँ मिलता है हमें एक रिकॉल स्कोर, और देन यहाँ हमें एक मिलता है F1 स्कोर। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स से ही एसोसिएटेड है। ठीक है, इसके बगल में एक और चीज जो कि इसी में से निकलता है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। ठीक है, मैं अलग से दिखा दे रहा हूँ उसे, अदरवाइज उसके बगल में भी लिख सकते थे। ठीक है, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस इंपोर्ट कर लिया क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। ठीक है, इतने तो हम चीजें कॉल करेंगे। देन उसके बाद मुझे कॉल करना है डेटा को। तो फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स इंपोर्ट कर लिया मैंने लोड टाइटैनिक। कहाँ है हमारा टाइटैनिक? यहाँ का टाइटैनिक है। चलिए पहले वाइन को कर लेते हैं। और यहाँ पर लोड टाइटैनिक है हमारे पास? नहीं है। तो टाइटैनिक हमें पता है कहाँ से मंगाना है, सीबॉन के पास टाइटैनिक है। तो फ्रॉम सीबॉन के अंदर में हमारे पास, इसके पास सीबॉन के अंदर में डेटा सेट्स के अंदर में हमने इंपोर्ट कर लिया टाइटैनिक। टाइटैनिक है इसमें? नहीं, वो मुझे डायरेक्ट लोड करना पड़ेगा, यहाँ से नहीं आएगा। उसके अंदर एक फंक्शन आता है, उसके थ्रू मंगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके अंदर एक गेट डेटा सेट का नाम वो आता है, एक बार देख लेते हैं। फ्रॉम सीबॉन इंपोर्ट, एक हमारे पास इसमें आता है गेट डेटा सेट। ठीक है, गेट डेटा सेट नेम्स है ना हमारे पास। ठीक है, और लोड डेटा सेट, लोड डेटा सेट में इसके अंदर हम लिख देंगे, लेकिन ऐसे लिखने का फायदा नहीं है क्योंकि मंगाना तो उधर पड़ेगा, इसीलिए इसे रहने दो। ठीक है, ये हमारे पास कुछ रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हमने लोड कर लिया। ऑलमोस्ट इतने लाइब्रेरीज की हमें रिक्वायरमेंट पड़ी, मतलब इतने सारे मॉड्यूल्स और फंक्शंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। राइट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाइन डेटा पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखा वाइन, और वाइन में आपने लिखा है यहाँ पर लोड वाइन,
और आपने वाइन डॉट कीज यहाँ पर लिखा तो आपको पता लगा कि वाइन के अंदर ये डिक्शनरी था तो सारे इसके पास आ गए, ठीक है। देन आप वाइन डॉट यहाँ पर आप लिखेंगे वाइन ऑफ डेटा, ठीक है। वाइन ऑफ डेटा लिखा तो आपको पता लग गया ये सारा डेटा आपके पास है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आया डेटा क्या है। तो हम इससे पहले इस वाले की को रन करा लेंगे कि भाई इस डेटा को मुझे डिस्क्राइब करो। ये डिस्क्राइब आपको लोड डिजिट्स में हर एक में मिलेगा। ये डेवलपर ने लिखा हुआ है कि ये वाइन डेटा सेट क्या है। चलिए देखते हैं इसे थोड़ा। इस वाइन डेटा सेट में 178 इंस्टेंसेस हैं। इंस्टेंसेस मतलब होते हैं नंबर ऑफ रोज, इतने डेटा पॉइंट्स हैं। एट्रीब्यूट्स होते हैं मेरे फीचर्स, कॉलम्स। कह रहा है इसके अंदर 13 न्यूमेरिक कॉलम है और एक प्रिडिक्टेड मेरी क्लास है जिसे मुझे प्रिडिक्ट करना है। वाइन की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी कि वो क्लास 0 से बिलोंग करता है या क्लास 1 से बिलोंग करता है या क्लास 2 से। फरीदाबाद में एक कंपनी है जहाँ एक्चुअली में वाइन बनता है, ये सब बनता है, तो वहाँ कुछ बंदे टेस्ट करते हैं उसे। सोचो कैसी लाइफ है उनकी एक्चुअल में। लेकिन अगर हम मॉडल के बेसिस पे देखा जाए, अब ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी अमाउंट में टेस्ट करते हैं थोड़ा बहुत। और यहाँ पर पर्टिकुलरली हमारे पास हम मॉडल के थ्रू ये चीज कराएंगे, क्लियर है। तो इसमें मुझे पता लगा कि 13 डेटा सेट है मेरे मतलब 13 कॉलम्स है मेरे पास। एल्कोहल है, एसिड कितना है, ऐश कितना है, अल्कैनिलिटी, मैग्नीशियम, फिनाइल्स, कलर का इंटेंसिटी, ह्यू वैल्यू, डाइल्यूटेड है या नहीं है, एंड प्रोलाइन, जो भी इसके मेरे कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बेसिस पे कौन से क्लास से बिलोंग करता है ये मुझे देखना है। कुछ बेसिक इन्होंने डिस्क्राइब फंक्शन रन किया हुआ जो हम डिस्क्राइब के थ्रू रन कराते हैं, यस या नो, मिनिमम मैक्सिमम स्टैंडर्ड डेविएशन। और कुछ डेटा सेट के बारे में 1998 का डेटा है, ठीक है, जो इसके आपके डेवलपर हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्लियर है, ठीक। तो हमें ये तो पता लग गया कि 13 कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पर वाइन के अगर मैं डेटा को कॉल करूं तो क्या मैं इसे डायरेक्टली एक्स बोल सकता हूं, यस या नो हितेश? क्यों? क्योंकि ये मुझे पता है ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है 13 के 13। और जो मेरा वाइन का क्लास है ये डायरेक्टली मेरा वाई वैल्यू है, मुझे यही तो प्रिडिक्ट करना है, यस या नो। तो डायरेक्टली मैं इस बार डेटा फ्रेम ना बना करके अगर मैं एक्स के अंदर इसे असाइन कर दूं तो कुछ दिक्कत? बताओ भाई, पक्का? वाइन ऑफ, अगर मैं क्लास को कॉल करूं, वाइन के अंदर क्या नाम है, क्लास नाम है या कुछ और नाम है? टारगेट नाम है। क्या नाम है? टारगेट। अगर मैं टारगेट को कॉल करूं तो वो 0 1 2 3 क्लास से बिलोंग कर रहा है ना, ठीक है। क्या इसको मैं डायरेक्टली वाई बोल सकता हूँ, या नो? ठीक। उसने बोला था कितने इंस्टेंस होंगे, 178 इंस्टेंस है मेरे पास। वाई भी 178 है क्या? यहाँ पर हमने वाई को भी वेरीफाई कर लिया, दोनों बराबर डेटा है। देन हमारा क्या काम होता है, मॉडल सिलेक्शन में से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कॉल करना, यस या नो, ठीक। यहाँ पर आप आए और आपने एक और मॉड्यूल कॉल कर लिया, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। देखिए इतना आप कंफ्यूज मत होना, इतना याद जरूर रखना, क्योंकि मामला यहाँ पर फंस जाएगा कि यही नहीं पता निकालना कहाँ से, तो फिर करोगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को कॉल किया, डबल शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ये 4 डेटा आपको रिटर्न करता है, ठीक है। इन चारों को हम यहाँ पर बुला लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और इसके आगे हमने इसे क्या कर दिया, असाइन कर दिया, कंफ्यूजन इसमें नो। देन हमें क्या करना होता है भाई हितेश, यहाँ पर x कॉमा वाई दोनों वैल्यू देना होता है। देन हमें यहाँ पर साइज बताना होता है कि भाई 20% डेटा रख लो। देन उसके बाद हमें रैंडम स्टेट रखना होता है, रैंडम स्टेट कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर रख लो, ठीक है। ये कोई, हाँ बोलिए। देखिए रैंडम स्टेट क्या होता है, कुछ आइडिया आपको बताया था मैंने, बताइए कुछ थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा देखिए रैंडम स्टेट मुझे शो करता है कि मेरे डेटा को रैंडमाइज रखो, रैंडम फॉर्म में रखो, ऐसा ना हो कि वो स्टार्टिंग में पैटर्न में लर्निंग कर ले। भाई ये भी तो हो सकता है ना, डेटा का सीक्वेंस में मेरा डेटा हो तो वो पैटर्न में लर्निंग कर लेगा, पहले आया है तो ये वैल्यू होना चाहिए, दूसरा है तो ये वैल्यू होना चाहिए, फिर वो गलत लर्निंग हो जाएगी उसकी।
तो हम डेटा को रेंडमाइज कर देंगे कि भाई डेटा आगे पीछे करो, पैटर्न नहीं बनना चाहिए, गलत पैटर्न उसके एल्गोरिदम में नहीं पास होना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगा, एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगा। रैंडम स्टेट की वैल्यू कोई भी पास करते हैं, तो ये जो भी डेटा रिटर्न करता है अर्जुन, इधर से ध्यान से देखना, एक्स अंडरस्कोर अगर आप ट्रेन पास करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का डेटा है, और आप रैंडम वैल्यू बदल देंगे ना तो ये डेटा बदल जाएगा, और रैंडम स्टेट बदल बदल के मैं उस रैंडम का डेटा उस स्टेट में सेव कर सकता हूँ। मतलब रैंडम स्टेट 2 का डेटा जब मैं रन करूंगा तो ये देखिए थोड़ा सा बदला, यहाँ पर ये वैल्यू मेरी चेंज हो गई। अब ध्यान से देखना 23 में कोई और वैल्यू था, यहाँ पर आपने रन किया देखो 1.25 1.29 समथिंग, ये 1.25 1.29 नहीं है ना, अलग हो चुका है। रैंडम स्टेट 23 में अलग डेटा गया, रैंडम स्टेट 2 में अलग डेटा गया। इससे हम डिफरेंट डिफरेंट रैंडम स्टेट्स बना लेते हैं, और इससे मुझे पता लगता है कि कहीं पर एक्यूरेसी बढ़ रही होगी, कहीं पर एक्यूरेसी कम हो रही होगी, मुझे वो रैंडम स्टेट लेके चलना है आगे जहां पर एक्यूरेसी ज्यादा हो। इससे नो कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। यहाँ पर आपने लेंथ इससे वेरीफाई कर लिया कि भाई 178 का 80% कितना होगा, 142 होगा, तो वो उतना डेटा आपको उसने दे दिया। और 20% कितना होगा एक्स टेस्ट का, तो आपको वो 36 दे दिया। 142 और 36 मिलके 178 हो जाता है। आप ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुंच चुके हैं, और ये सारी चीजें हम बार बार कर चुके हैं। देन हमें पता है कि हम कौन से मॉडल पे काम कर रहे हैं, लॉजिस्टिक पे। क्यों लॉजिस्टिक, क्यों, मुझे क्या करना है इसमें भाई, प्रिडिक्ट करना है क्या, वैल्यू या क्लास, क्लास प्रिडिक्ट करना है। और क्लास बाइनरी है या मल्टीनोमियल है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है। क्यों, क्योंकि 3 क्लास बिलोंग करते हैं, क्लास 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अगर यही होता क्लास 0 है या नहीं, हाँ या ना, तो वो बाइनरी होता। ठीक है, तो यहाँ पर आप मॉडल बना लेंगे, और मॉडल में आप लिख देंगे कि मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये कोड इसलिए रन कर रहा है क्योंकि ऊपर इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, मॉडल को बाद हमें यहाँ पर क्या करना होता है, फिट करना होता है। और फिट में क्या डेटा देना होता है, अगर आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नहीं करते हो तो नॉर्मल एक्स वाई पास कर देते हो, अगर आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर देते हो तो एक्स ट्रेन का और वाई ट्रेन का डेटा आप यहाँ पर पास कर देते हो। ठीक है, कभी कभार ये वार्निंग आपको रिटर्न कर देता है। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ, नहीं नहीं वाई ट्रेन, ट्रेनिंग टाइम में ट्रेनिंग डेटा, टेस्टिंग टाइम में टेस्टिंग डेटा। एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन है क्या अर्जुन, यहाँ पर एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन ये बता रहे कि जब एक्स ऐसा था तो उसके कंटेक्स्ट में वाई ऐसा था, और ये ट्रेनिंग डेटा अलग है पूरा। ठीक है, और ऐसे ही टेस्टिंग डेटा अलग है। तो जब मॉडल डॉट स्कोर चेक करेंगे उसमें टेस्ट डेटा पास करेंगे। ठीक है, कहीं पर इसमें हमारा नॉन न्यूमेरिक वैल्यू तो नहीं था ना भाई एक्स में, नहीं नॉन न्यूमेरिक नहीं है, न्यूमेरिक ही है, क्योंकि मॉडल जो है ना मशीन लर्निंग या एआई का या डीप लर्निंग का मॉडल वो टेक्सुअल डेटा पे काम नहीं करता। और अगला टॉपिक वही देखेंगे कि अगर टेक्सुअल डेटा आता है तो उसे न्यूमेरिक में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, फीचर इंजीनियरिंग का यूज करके हम उस चीज को कन्वर्ट करते हैं। मॉडल बन चुका है मेरा, राइट। अब यहाँ पर मुझे मॉडल को क्या करना होता है भाई, प्रिडिक्ट करना होता है, और यह स्कोर चेक करना होता है। चलिए सबसे पहले स्कोर चेक कर लेते हैं। स्कोर में क्या देना होता है, एक्स टेस्ट का वाई टेस्ट देना होता है। तो कितना परसेंट, 100% मुझे रिटर्न कर रहा है। सोचो डेटा कम था इसीलिए ऐसा हुआ, लेकिन उसने भी जानबूझ के ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया था सो दैट एक्यूरेसी थोड़ी कम हो। ये 100% इन जनरली नहीं आता है, अगर आ रहा है तो वन एंड ओनली एक ही रीजन है कि डेटा कम है, तो उसने ट्रेनिंग अच्छी कर ली है, प्रिडिक्शन अच्छा कर लेगा वो। ठीक है, 100% आपका स्कोर रिटर्न कर रहा है, कोई कंफ्यूजन? नो। मॉडल डॉट आपने पास किया यहाँ पर प्रिडिक्ट, और प्रिडिक्ट में क्या पास करते हैं भाई, एक्स टेस्ट, बहुत बढ़िया, कि मैं एक्स टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं वाई वैल्यू प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ। अब एक्स टेस्ट क्या था मेरा, एक्स टेस्ट ये था, एक्स टेस्ट का जीरो एरे क्या था, ये था। कह रहा है कि अगर किसी एल्कोहल के 13 फीचर ऐसे रहते हैं, अगर किसी एल्कोहल के 13 फीचर ऐसे रहते हैं, या किसी वाइन के 13 फीचर ऐसे होते हैं, तो वो कौन से क्लास से बिलोंग करता है वाइन, बताओ भाई। वो 2 क्लास से बिलोंग करता है। ये क्या किया हमने यहाँ पर अर्जुन, एक्स टेस्ट का 0th डेटा उठा लिया, और उसी 0th डेटा को हमने यहाँ पर क्या कर लिया, टेस्ट में पास कर दिया, तो मुझे पता लगा कौन से क्लास से बिलोंग करता है, वाइन के सेकंड क्लास से बिलोंग करता है। अब वो सेकंड क्लास अच्छी हो सेकंड क्लास बुरी हो वो हमारा अभी कंटेक्स्ट नहीं है, वो जो मैन्युफैक्चरर है वो जाने। ठीक है, बस हमें ये पता है कि अगर ये फीचर होते हैं तो वाइन इस क्लास से मेरा बिलोंग करता है। कोई कंफ्यूजन इस वाले में?
आप वाइन बनाइए और टेस्ट करिए और क्या, राइट। आपके पास फीचर आ चुके हैं, फीचर के अकॉर्डिंग आप क्लास को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि जितना ज्यादा डेटा आप पे होगा मॉडल उतना अच्छा बनता है। इसलिए जब एआई डीप लर्निंग की बात आती है तो सबसे पहले बोला यही जाता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए इसे ट्रेनिंग के लिए। चैट जीपीटी ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेन कर रहा है। हाँ वो बनाएंगे अभी, वो सिग्मॉइड वाला। हाँ बिल्कुल, अभी इसमें और भी देखेंगे हमारे डिसीजन बाउंड्रीज क्या है, डिसीजन रीजन्स मेरे क्या हैं, वो सब देखेंगे, ठीक है। देखते हैं, चलिए। यहाँ पर आपने बोला कि भाई पीएलटी एक काम करो, स्कैटर प्लॉट प्लॉट करो, ठीक है। स्कैटर प्लॉट में अगर मैं पूरे एक्स डेटा को ही मैं पास कर दूं, ठीक है, तो मुझे y भी देना होगा, y मेरे पास क्या है उसके बेसिस पे है। तो जब आप स्कैटर प्लॉट प्लॉट करते हैं तो स्कैटर प्लॉट मल्टीवेरिएट एनालिसिस होता है, x में और y में न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल चलता है। तो x का पूरा x नहीं, x का कौन सा फीचर आप लेना चाहते हैं एनालिसिस में, बताइए। इसके लिए हमारे पास एक सीबॉन में, आज जो कि हम सीबॉन के क्लास में सीखेंगे आपके में, एक मेरा आ जाता है पेयर प्लॉट। पेयर प्लॉट को आप जैसे ही डेटा देते हैं, यहाँ पर डेटा मस्ट बी पांडास, और हमारा पांडास है नहीं तो पांडास बना लेते हैं। काम करते हैं, मैं डायरेक्टली इसे pd डॉट डेटा फ्रेम ऑफ x मैंने पास कर दिया, डेटा फ्रेम बन गया। और कॉलम्स में मैं क्या बोल दूं इसके बगल में, कॉलम्स इज इक्वल्स टू वाइन के अंदर में आपको पता है टारगेट नेम्स या फीचर नेम्स के नाम से होगा, फीचर नेम्स होगा, ठीक है। क्या है ना, इस तरीके से ये डेटा फ्रेम आ गया आपका, ठीक है। और इस डेटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पास कर देंगे, ठीक है। ये पेयर प्लॉट ना वो वाला प्लॉट देता है, वो जो देख रहे हो लेफ्ट साइड में, ये वाला प्लॉट देता है। ये हर फीचर का हर फीचर से एनालिसिस बताएगा। 13 है तो 13 का 13 से एनालिसिस बताएगा, यानी कि मुझे ये पता लग जाएगा कौन से फीचर पे डिपेंडेंसी कौन से फीचर की ज्यादा है, मल्टी कोरिलेशन कैसा है मेरा, इंडिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट में कोरिलेशन कैसा है, इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट से हम पता कर लेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से। अभी देखो ये टाइम लेगा, टाइम क्यों ले रहा है, क्योंकि 13 का 13 से कोरिलेशन चेक करना है। आया कुछ वैसा ही आया बन के, देख रहे हैं ना, वैसा जैसे लेफ्ट वाला है। इसको आपने राइट क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब किया, काफी हैवी हैवी बना है ये, इसलिए ये सीबॉन का पेयर प्लॉट काफी टाइम लेता है, क्योंकि ये मल्टी कोरिलेशन अप्रोच को शो करता है। अब यहाँ पर आपको समझना क्या होता है, देखो इसमें ना एक काम करते हैं, इसमें हम बोल देते हैं कि भाई आप एक काम करो, इस डेटा फ्रेम को एक लेवल अप ले करके जाओ। कैसे, ये मेरा डेटा फ्रेम है, कोई डाउट तो नहीं, नो। और मेरे पास एक और डेटा फ्रेम है, वो क्या है, टारगेट। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि भाई आप एक काम करो, डीएफ, इसे मैंने नाम चलो दे ही देता हूँ, इसे मैंने क्या बोल दिया, डीएफ बोल दिया। और यहाँ मैंने वाइन का टारगेट को कॉल कर लिया, तो मेरे पास ये टारगेट आ गया। इस वाइन के टारगेट को हमने बोल दिया कि डीएफ के टारगेट के आगे इस वाइन का टारगेट असाइन कर दो। तो ये एक्चुअल में मेरे पास प्रॉपर डेटा फ्रेम आ चुका है, जिसमें टारगेट भी है मेरे पास। अब यहाँ मुझे ये कहानी पास नहीं करनी, यहाँ मुझे क्या पास करना है, बस डेटा फ्रेम, ठीक है। और डेटा फ्रेम आप जब यहाँ पर पास करेंगे तो आप बोलेंगे कि लास्ट वाला डेटा, चलो लास्ट वाला भी पास करते, एक मिनट ये ब्रैकेट हटा देते हैं, और यहाँ पर मैं ह्यू पैरामीटर पास कर देता हूँ। और ह्यू में मैं बोल देता हूँ कि आप क्या कर लो, डीएफ का क्या उठा लो भाई, ह्यू में डीएफ का टारगेट उठा लो। अब थोड़ा सा टाइम देना है यहाँ पर, यहाँ क्या इशू है, द ट्रुथ वैल्यू ऑफ सीरीज इज एम्बोगियस, यूज एम्प्टी ए डॉट, एक मिनट यहाँ पर हमने एसएनएस डॉट पेयर प्लॉट, पेयर प्लॉट में हमारे पास डेटा है, डेटा इज इक्वल्स टू डीएफ, एंड देन उसके बाद ह्यू इज इक्वल्स टू, हम पास कर रहे हैं टारगेट, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं, मेरे पास 3 क्लास है, ठीक है। अब हम थोड़ा मतलब मॉडल प्रिडिक्शन से हट करके थोड़ा एनालिसिस पे आ चुके हैं कि मेरा डेटा एक्चुअली दिखता कैसा है।
फिर से बनाएगा, कुछ ऐसा ही इमेज बनाएगा। तब तक इस वाले को देखते हैं जब तक वो बना रहा है। भाई अर्जुन, इसमें देखना क्या होता है, ये ना हितेश, ये रिलेशन फीचर का फीचर से रिलेशन है, ठीक है। इसमें आपको ये देखना होता है जो लीनियरली आगे रिग्रेट कर रहा है, यानी कि रिग्रेशन में है, लीनियरली रिग्रेशन फॉर्म में है, या क्लासिफिकेशन का मॉडल है तो वो जो क्लस्टर्ड फॉर्म में हो, यानी कि एक स्कैटर अलग हो और एक स्कैटर अलग हो। जैसे कि अगर आप इस डेटा को चेक करेंगे, अल्कोहल और इसके बीच में क्या एक लीनियर मॉडल लाइन बना करके इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, राइट। सेम एज इट इज यहाँ पर आप चेक करोगे, इसमें हो सकता है मेरा क्लस्टर हो क्योंकि यहाँ लीनियर मॉडल काम नहीं करेगा। हो सकता है यहाँ पर एक लाइन ऐसी जाएगी जो इधर के डेटा को अलग शो करेगा, इधर के डेटा को अलग। इसके लिए हमने ये टारगेट पास किया, इसलिए कलर वेरी हुआ है। अब ध्यान से देखना ये हुआ क्या। ओपन इमेज इन न्यू टैब पे आए, ओपन इमेज ही नहीं हो रहा है, ये कुछ हैवी इमेज है बहुत ज्यादा। ये क्या हो गया भाई चलिए काम करते हैं, इसे सेव इमेज एज डाउनलोड और इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मेरे पास कितने क्लास हैं, 3 क्लास हैं। अब इन तीनों क्लास में आप देखिए कि कौन से लेवल पे मेरा क्लासिफिकेशन अच्छा काम कर सकता है, मतलब कहाँ पर मेरा लाइन या डिसीजन बाउंड्री या एक लाइन मार्क करके मैं मॉडल से प्रिडिक्ट करवा सकता हूँ। जैसे अगर आप इतने डेटा फीचर पे ध्यान देंगे, तो अगर एक लाइन मेरा इधर से ऐसे आ रहा है और एक लाइन मेरा इधर से ऐसे आ रहा है, तो मेरे 3 बाउंड्री बने ना। इन 3 बाउंड्री के बेसिस पे उस लाइन से उधर का जो डेटा होगा वो उस क्लास को बिलोंग करता है, इन दोनों के बीच का जो डेटा होगा इस क्लास से, और कहीं पर मेरे एनोमलीज भी होगा, तभी तो मेरे एरर्स भी आएंगे। यहाँ पर देखिए डेटा मिस हो रहा है, ये मिक्स हो रहा है आपका, लेकिन ये तो हमने बस एक कॉलम पे एनालिसिस लिया है, ऐसे तो मल्टीपल कॉलम है मेरे पास। ऐसे ही आपने यहाँ पर चेक किया कि यहाँ पर कुछ क्लस्टर बन सकता है क्या। भाई इधर देखो, इधर कुछ बन सकता है, इधर यहाँ पर मेरा एक क्लस्टर बन सकता है, इधर एक, यहाँ पर एक मेरा ग्रुप क्लस्टर बन सकता है, ठीक है। सेम यहाँ पर देखो, एक लाइन मेरी बाउंड्री इधर से जा सकती है, एक इधर से जा सकती है। ये सारे मेरे क्या है, क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर आप इनको चेक करोगे तो। सेम एज इट इज अगर आप इनका डिस्ट्रीब्यूशन चेक करोगे, ये जो बीच का ग्राफ आता है ना डायगोनली, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। अब इसको ध्यान से देखना, ये बता रहा है कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन सा डेटा, अगर आप चेक करोगे कि ये जो आपका अल्केनिटी है ऑफ ऐश, और इसके नीचे आपका कौन सा डेटा आ रहा है इधर, क्योंकि ये फीचर वर्सेस फीचर, ये किसका शो कर रहा है, इसका। तो ये मेरा कैसा डेटा बन रहा है, हिस्टोग्राम का डेटा बन रहा है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा है भाई हितेश, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा डेटा है। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो बीच में एकदम एग्जैक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर आप क्लास 0 लेते हैं तो भी काइंड ऑफ नॉर्मल, क्लास 1 लेते हैं तो भी नॉर्मल, क्लास 2 लेते हैं तो भी नॉर्मल। तो ये पेयर प्लॉट आपको यही सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है, इसके बेसिस पे आप अपने बेस्ट फीचर को फाइंड करते हैं। ये टॉपिक हम फीचर सिलेक्शन के टॉपिक में पढ़ते हैं, जहां पर हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और फीचर सिलेक्शन पे काम करते हैं कि बहुत सारे मेरे पास पैरामीटर है। चलो ये तो 13-14 कॉलम है, 1300-1400 कॉलम्स हो सकते हैं डेटा में, क्या सब पे ट्रेनिंग करवा दोगे, नहीं। उस केस में क्या होता है, काम के फीचर को सिलेक्ट किया जाता है, तो हम इसी पेयर प्लॉट के हेल्प से फीचर सिलेक्शन में वहां पर वर्क करते हैं। क्लियर है भाई, इसमें कुछ पूछना है तो बताओ पेयर प्लॉट के बेसिस पे। क्लियर। अब आपने क्या किया भाई, ये आपने मॉडल डॉट जो प्रिडिक्ट था इसको आपने प्लॉट करके देखा, ठीक है। हमने मॉडल प्रिडिक्ट बनाया था ना, कोड कहाँ है हमारा। देखिए ये जो सीबॉन का प्लॉट है ना काफी टाइम लेता है, ठीक है। भाई इस मॉडल डॉट प्रिडिक्ट को मैं अर्जुन वाई प्रेड बोल दूं, क्यों, क्योंकि वाई प्रिडिक्टेड है मेरा, ठीक है, ये मेरा वाई प्रेड है। मेरे पास दोनों डेटा है, मेरे पे वाई टेस्ट भी है और मेरे पास वाई प्रेड भी है। ELT डॉट प्लॉट, मैं कह रहा हूं कि वाई टेस्ट को प्लॉट करो और एक इसे स्कैटर ले लो, ठीक है। प्लॉट में लाइन अलग अलग देगा और इसे क्या करो, इसे किसके बेसिस पे शो करो, क्योंकि जब आप स्कैटर प्लॉट ले रहे हो तो 2 डेटा चाहिए होता है, ठीक है। तो
तो आप किसका किससे रिलेशन देना चाहते हो, वाई टेस्ट को किससे देना चाहते हो रिलेशन में, कोई एक फीचर उठाना पड़ेगा यहाँ से। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं डीएफ का अल्कोहल को कॉल करता हूँ। डीएफ का अल्कोहल नहीं, मुझे कॉल करना पड़ेगा एक्सट्रेन का, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन का, या फिर एक काम करते हैं, इसे मैं रेंज ले लेता हूँ लेंथ ऑफ वाई टेस्ट पे। ठीक है, इसे रन करते हैं। तो ये मेरे पास 3 क्लास आ गई। ठीक है, और इसी को मैं प्लॉट करता हूँ वाई प्रेड के साथ। ठीक है, और इसका मैं कलर कर देता हूँ रेड, और इसका मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन। और आप लोग बताइए कि नीचे कुछ ग्राफ बना होगा, उस ग्राफ में आपको क्या पकड़ना है। देखिए 2 स्कैटर बन रहे हैं यहाँ पर शेष। एक बन रहा है एक्चुअल स्कैटर, कि यानी कि कौन, जो मेरा वाई टेस्ट डेटा है कौन कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है। एक होगा 0 क्लास की लाइन, एक होगी 1 क्लास की लाइन, और एक होगी 2 क्लास की लाइन। 3 लाइन होगी मेरी, 3 स्कैटर होंगे मेरे। उसी को मैंने प्रिडिक्ट किया। अगेन वो 1 क्लास की कोई बताएगा, 2 क्लास की कोई बताएगा, कोई 3 की बताएगा। तीन दोनों को अलग अलग कलर दिया है। मुझे ये चेक करना है क्या रेड और ग्रीन ओवरलैप हो रहा है। अगर ओवरलैप हो रहा है मतलब सही प्रेडिक्ट कर रहा है। अगर रेड में ग्रीन जा रहा है और ग्रीन में रेड जा रहा है मतलब कहीं पर मेरा डेटा मिसमैच हो रहा है, मतलब शो नहीं हो रहा है मुझे, तो मेरा गलत प्रेडिक्ट कर रहा है। क्या आपने ग्रीन पास किया तो रेड शो हुआ नहीं, मतलब क्या हुआ, वो ओवरलैप हो गया। इसको कैसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास एक आपको साइज मिल जाएगा, मार्कर तो है ही, एक आपको साइज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, साइज। साइज मतलब इस डेटा का साइज कितना रखना चाहते हो। तो मैं ना रैंडम साइज दे देता हूँ। क्यों, क्योंकि अभी मेरे पास साइज देने का कोई डेटा नहीं है। मैं सबको एक रैंडम साइज दे देता हूँ। किस वाले को, रेड वाले को। तो भाई ये डेटा कितना है मेरा, जितना मेरा लेंथ है उतना डेटा है मेरा, तो सबको मुझे रैंडम साइज देना है। तो यहाँ पर क्या करें बताओ भाई, मैंने बोल दिया कि सबको 20 साइज दे दो और मल्टीप्लाई कर दो किससे, लेंथ ऑफ वाई टेस्ट से। जैसे ये रन करेंगे, एक मिनट, इसमें क्या एरर आ रहा है, साइज एरर, साइज नहीं है हमारे पास। साइज कैसे नहीं है, एस होगा पैरामीटर फिर हमारे पास। कौन सा पैरामीटर है, एस। ठीक है, यहाँ पर आपने ये पास किया, 20 में कुछ शो नहीं हुआ, 200 में आ रहा है ना। ठीक है, 100 में। देखिए आपको समझना क्या था, क्या हर रेड के अंदर में ग्रीन आ रहा है, मतलब रेड क्या था वो एक्चुअल वैल्यू, और ग्रीन क्या था आपका प्रिडिक्टेड वैल्यू। जब आपका एक्चुअल वैल्यू ये था तो क्या मॉडल ने भी प्रिडिक्ट वही किया, बिल्कुल उसी रेड में वही ग्रीन किया है, बिल्कुल उसी रेड में वही ग्रीन किया है। क्या इस वाले में भी यही है। यही डेटा आप जब दूसरे पे चेक करेंगे जिसमें स्कोर गलत था, भाई इसका 100% स्कोर, इसलिए हर डेटा क्या हो रहा है, प्रॉपर मैच हो रहा है। चलिए रैंडम स्टेट थोड़ा सा बदलते हैं, और ये जो मेरा कोड है ना, इस कोड को मैं इस स्कैटर प्लॉट से ऊपर ले आता हूँ, क्योंकि मैं इस वाले स्कैटर प्लॉट में टाइम लगता है, ये बात मुझे पता है राइट, बनने में, है ना। तो मैं यहीं तक के कोड को रन करता हूँ बस। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भाई अर्जुन, रैंडम स्टेट बदल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि मेरा मॉडल स्कोर बदला, हाँ कितना आया 97। और अब मुझे पता है कहीं पर कुछ गलत प्रिडिक्ट हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने चेक किया और देखिए आपके सामने आंसर क्या है ना। ये बंदा पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, कैसे। अब इस डेटा को समझ के क्या पता लग रहा है आपको, ये रेड है मतलब एक्चुअली ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है, 1 क्लास से बिलोंग करता है। लेकिन इसका प्रिडिक्शन देखना कहीं और चले गया, ये रहा। अगर वहां रेड है तो उसका ग्रीन कहाँ चले गया होगा, भाई उसी के अंदर आना था, लेकिन वो चले कहाँ गया, कहीं और चले गया। तो उसने क्या प्रेडिक्ट कर दिया आपका, 2 क्लास प्रेडिक्ट कर दिया। और ऐसे ही एनोमलीज यहाँ पर पता लग जाती है, इजी है। एक बार और यहाँ पर रैंडम स्टेट बदले, कितना आ रहा है 94, 97 से भी कम हो गया। तो यानी कि कुछ और बंदे पकड़े जाएंगे इसमें। ये रन किया तो देखिए, ठीक है, एक तो ये गलत, ये एक्चुअल था, इसका प्रिडिक्शन कहाँ पड़ गया, कहीं गलत पड़ गया। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ ये एक्चुअल था, इसका प्रिडिक्शन कहाँ पड़ गया, यहाँ पड़ गया। अगर ये ओवरलैप होता, एक के ऊपर एक आता जैसे बाकी आ रहे हैं, तो ये मेरा
सही होगा। कुछ पूछना है इसमें, कोई कंफ्यूजन? बताओ भाई, क्या हुआ? नहीं, कुछ तो माइंड में चल रहा है? बताओ, कुछ पूछना है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। यहां पर हमारे पास हमने अपना स्कोर बना लिया, ठीक है। और अब हम बोलते हैं कि भाई ये जो मेरा कोड है, इस कोड को क्या करो, एक फंक्शनल अप्रोच में कन्वर्ट करो, सो दैट मुझे ये पता लगे कि मेरा मॉडल किस रैंडम स्टेट पे अच्छा था। वैसे तो मुझे पता है कौन से स्टेट पे अच्छा था वो। इससे पहले कौन सा स्टेट लिया था हमने? 23 लिया था ना। 23 में 100% आ रहा है ना? ठीक है, ये देखिए 100% आ रहा है। लेकिन इसको हम कन्वर्ट करेंगे फंक्शनल अप्रोच में। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा, हाँ बोलिए। डेटा बदल रहा है ऊपर नीचे, हाँ। रैंडम स्टेट जो बेस्ट वैल्यू पे जहाँ स्कोर आ रहा था, वो रैंडम स्टेट फाइनल होगा अगर मेरे को मॉडल देना है आगे तो। हाँ, क्योंकि मेरा मैक्सिमम स्कोर आना चाहिए। वही तो चेक कर रहे हैं अपना अगला कोड यही बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। लूप में क्या करेंगे, रैंडम स्टेट को रैंडम नंबर देंगे। क्लियर है? और उससे वो हर एक आइट्रेशन में क्या करेगा, ट्रेन करेगा, टेस्ट करेगा और स्कोर देगा। यस या नो? मुझे क्या चाहिए, मुझे हाईएस्ट स्कोर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर के 1000 ले लें, 1000 रैंडम स्टेट लेके चल रहे हैं। और यहाँ पर हर एक आइट्रेशन में मैं क्या कह रहा हूँ, मॉडल डॉट क्या करो, नहीं नहीं मॉडल डॉट नहीं, एक्सट्रेन वाई ट्रेन वाला टॉपिक उठाओ, क्योंकि मुझे बार बार चलवाना है। तो एक तो मुझे ये कोड चाहिए, ठीक है। इन सबको ना पहले एक बना लेते हैं, राइट। तो ये कोड चाहिए। दूसरा आपको इसके नीचे क्या पास करना है, मॉडल। तीसरा आपको क्या करना है, फिट। और चौथा आपको क्या करना है, इसका स्कोर। एट द एंड आपको मतलब किससे है, स्कोर से मतलब ये चारों कोड को कट कर लिया। और ये हमने किया हुआ है, वीडियो में देखा नहीं है क्या? बताओ भाई, ये वाला पोर्शन किया हुआ है हमने, क्यों भाई तेज, याद है? अब देखिए अर्जुन, यहाँ पर मेरा अप्रोच क्या है। मैं कह रहा हूँ हर एक आइट्रेशन में 1000 वर्ड चला रहा हूँ। हर एक आइट्रेशन में आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करो। और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में क्या करो भाई, नीचे वाला चलाना, ऊपर वाला चल रहा है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में रैंडम स्टेट की वैल्यू क्या रखो, आई रखो। और जब आप रैंडम स्टेट की वैल्यू आई रखोगे, हर बार एक्स ट्रेन वाई ट्रेन बदलेगा, हर बार मॉडल डॉट फिट अलग होगा, हर बार उसका स्कोर अलग आएगा। यस या नो? ठीक है, यहां पर मैं बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, आपको एक बेस्ट स्कोर नाम से एक डिक्शनरी बनाना है, ठीक है। रैंडम स्टेट, और दूसरा आपने बोल दिया स्कोर। और आपने बोल दिया कि भाई ये जो मॉडल डॉट स्कोर है, ये एक मुझे स्कोर देता है। और इस चीज का ध्यान से देखना, ये जो स्कोर देता है, क्या ये एरे में देता है हितेश, या ये डायरेक्ट आंसर देता है? मॉडल डॉट स्कोर ये डायरेक्ट, तो मैं डायरेक्ट इसे अपेंड करा सकता हूँ, इंडेक्सिंग करने की तो जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर बोला ये जो मॉडल डॉट स्कोर आ रहा है, ये जो मेरा बेस्ट स्कोर है, बेस्ट स्कोर का मेरा कौन सा की, स्कोर की, स्कोर की के अंदर में क्या कर देना, अपेंड कर देना। किसे, जो मेरा मॉडल का स्कोर आ रहा है। कोई डाउट तो नहीं? इसे मैं एक वेरिएबल में स्टोर करके भी करवा सकता था। वैसे करा लूं या डायरेक्ट समझ में आ रहा है, बताइए। आ रहा है भाई, क्लियर तो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है, और सेम मुझे क्या करना है, बेस्ट स्कोर के रैंडम स्टेट में मुझे अपेंड कराना है किसे, आई को। इस आइट्रेशन में ये स्कोर था, इस आइट्रेशन में ये स्कोर था। कोई कंफ्यूजन? और जब ये काम हो जाए तो pd डॉट डेटा फ्रेम मुझे दे देना, किसका, बेस्ट स्कोर का डेटा फ्रेम दे देना। ठीक है, और इसका मैंने नाम रख दिया स्कोर अंडरस्कोर डीएफ। कंफ्यूजन?
और ये इसको df मैंने रन किया। थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक हम क्या करते हैं कि अगली बार जब ये कोड रन करेंगे तो इसके वार्निंग को वो करा देंगे, इग्नोर करा देंगे। ठीक है, 1000 आइट्रेशन चल रहे हैं, बहुत टाइम लेगा। क्यों? हाँ, इंपोर्ट वार्निंग ही कराएंगे। इसमें इशू क्या है कि हर बार मॉडल कॉल कर रहा है, मॉडल फिट कर रहा है, स्कोर चेक कर रहा है, और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो देखिए पूरा एरर से भर गया है, लेकिन वो काम कर रहा है मॉडल आपका। यहाँ पर आप स्कोर डीएफ चेक करेंगे ना तो ये देखो डेटा फ्रेम आ चुका है आपके पास। अब ये क्या है भाई अर्जुन? अकॉर्डिंग टू रैंडम स्टेट ये स्कोर है। ठीक है, जैसे नो, अब मुझे क्या चेक करना है? हाईएस्ट, हाईएस्ट मुझे पता है 1 होगा भाई, हाईएस्ट क्या होगा? 1 होगा। तो मैं कह रहा हूँ इस स्कोर के इस स्कोर पे जाओ जहां पर वो क्या हो, 1 हो। 1 हो या 1.0 बात बराबर है। और इसका क्या करा देना है मुझे? मास्किंग करा देना। ये रन किया तो मुझे पता लगा इस रैंडम स्टेट पे मेरा एक्यूरेसी क्या है, 100 है। अब आप कोई भी रैंडम स्टेट उठा लो, 133 रैंडम स्टेट दे रहा है आपको, इसमें कहीं देखो 23 भी होगा हमारा, है कि नहीं है? और यहाँ पर आपने बोल दिया इसका मुझे क्या कॉल कर लो भाई, एक काम करो, इसका जो है इसका रैंडम स्टेट कॉल कर लो। ठीक है, ये रैंडम स्टेट आ गया, और इसे इसके वैल्यूज को शो कर दो मुझे। तो ये मेरे पास सारे रैंडम स्टेट आ चुके हैं। क्लियर है? अब आप इनमें से कोई भी रैंडम स्टेट उठा लो, इन सब पे एक्यूरेसी क्या है आपकी? 100। आपका यही क्वेश्चन था। क्लियर है कॉन्सेप्ट? मतलब आप अपने मॉडल को इस दिए हुए किसी भी रैंडम स्टेट पे ट्रेन कर सकते हैं, और इनफैक्ट कर क्या सकते हो, ट्रेन हो चुका है इतनी बार, तभी तो ये सारा एक्यूरेसी और ये स्कोर इसने दिया है। ठीक है, चलिए अब हम कह रहे हैं कि भाई मुझे पता है कि जो मेरा मॉडल है उसने प्रिडिक्ट अपना वैल्यू करके रखा है जो कि 100 के अप्रोक्सीमेट ही है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था? हमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालना था। कंफ्यूजन मैट्रिक्स को क्या चाहिए? वाई ट्रू और वाई प्रेडिक्टेड। वाई ट्रू है मेरा वाई टेस्ट, और वाई प्रेडिक्टेड क्या है भाई? वाई प्रेड। रन किया तो मेरा कुछ इस तरीके से कंफ्यूजन मैट्रिक्स आया। क्या गलत वाला मॉडल है क्या ये? इतना मतलब आगे पीछे कैसे आ रहा है कंफ्यूजन मैट्रिक्स? कोड को मैं दोबारा रन करता हूँ। ये रन किया, रन किया, रन किया, मॉडल ठीक है, वाई प्रेड एक्स टेस्ट मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। ठीक है, इसे आपने रन किया, अब आ रहा है। ठीक है, वो हमारा गलत वाले पे ट्रेंड था, तो गलत डेटा उठा रहा था, तभी वो 0 आने चाहिए। अगल बगल में अगर वैल्यूज आ रहे हैं तो मतलब गलत प्रिडिक्टेड है सारे। ठीक है, तो आपने क्या किया, एसएनएस के अंदर में क्या है भाई आपका कोड? हीट मैप। और हीट मैप में आपने क्या किया? कंफ्यूजन मैट्रिक्स को पास कर दिया। ठीक है, और मेरा पर्पस क्या था? मेरा पर्पस था इसको छोड़ के इसके अलावा जो मेरे वैल्यूज हैं वो मुझे पता करना है। और ये बताए मुझे, आप बताओ मुझे कि नीचे वाला प्रिडिक्टेड वैल्यू होता है या नीचे वाला एक्चुअल वैल्यू होता है? क्योंकि ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, और ये गलत जज कर लिया तो मॉडल गलत मान लिया आपने। प्रिडिक्टेड होता है, नीचे वाला क्या होता है हमारा? प्रिडिक्टेड होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने बोल दिया, हाँ, बोलो। नीचे वाला ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये बहुत आप प्रैक्टिस कर लो, लास्ट में भी ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि भाई ये नीचे वाला था क्या, और नीचे वाला गलत मान लोगे तो गलत एनालिसिस हो जाएगा। तो पीएलटी डॉट एक्स लेवल क्या जाएगा मेरा? एक्स लेवल में क्या जाएगा मेरा? प्रिडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, और वाई लेवल में क्या जाएगा मेरा? ACTUAL एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मेरे पास ये आ जाएगा। राइट, मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया सेकंड क्लास। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी डेटा नहीं है जो गलत था, तो सारे तो जीरो ही है, ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं। मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया 0, मतलब 11 डेटा को प्रिडिक्ट किया 0 क्लास से बिलोंग करता है, और एक्चुअली भी वो 0 था। मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि वो 15 क्लास से बिलोंग करता है, एक्चुअल भी वो
15 था। मॉडल ने प्रेडिक्ट किया वो 2 क्लास से बिलोंग करता और एक्चुअल भी वो 2 ही था। यानी ओवरऑल इसीलिए मेरा एक्यूरेसी 100% है। क्लियर है? ठीक है। अब आ जाते हैं एक बड़े खेल पे। और मैंने अभी आपको क्या बोला, कंफ्यूजन मैट्रिक्स में वो पावर है आपके मॉडल को रिजेक्ट करवा सकता है। कैसे? देखिए अभी तक हमने बस कंफ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ा, अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बेसिस पे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। मैं ये इमेज मंगा लेता हूँ इधर, और इस इमेज को उठाया और यहाँ लगा दिया। अब इसे थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये मेरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मेरा 3x3 का एरे बना है क्योंकि 3 डेटा था। अगर मेरा कोई 2x2 का एरे होता तो मेरा 2 मैट्रिक्स ही आता। हमने लॉजिस्टिक में एक हमने कोड किया था, किसमें सैलरी प्रिडिक्ट करने वाला था या कौन सा था, बाइनरी वाला कौन सा कोड था हमारा? इंश्योरेंस वाला था। कौन सा वाला था? इंश्योरेंस वाला। तो मैं ये पूरा कोड में कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। फाइल नॉट फाउंड एरर, फाइल कैसे मिस हो गए भाई? क्या ये फाइल भेजी है आप लोग को मैंने, इंश्योरेंस वाली फाइल? हाँ ना ना, पाथ वही है यार, ये कोड तो पहले चला हुआ है ना, ये कोड तो पहले चला हुआ है। ये कहाँ है फाइल इंश्योरेंस? ओपन फाइल लोकेशन, ये है ना, ठीक है। इसे करते हैं कंट्रोल सी, और कहाँ भेज दें इसे? डेस्कटॉप पे भेज देंगे, अदरवाइज वो पहले वाला कोड भी रन नहीं होगा, ठीक है। अब रन हो जाना चाहिए। परफेक्ट। यही डेटा है या दूसरा डेटा, मुझे डाउट लग रहा है। नहीं यार, ये अलग है और ये अलग है। हाँ, ये अलग है और ये 10 15 20 25 ये अलग डेटा। ये बनाई थी मैंने फाइल मैनुअली है। ना ये वो डेटा नहीं है। कोई नहीं यार, हम पे इतना ही डेटा है ना, इसे उठाओ और वहां पर एक्सेल में जाएंगे और फाइल बना लेंगे। इतना ही डेटा है, देखो ना डीएफ में पूरा उतना ही आ रहा है बस, ठीक है। क्योंकि मैं कुछ शो करना चाहता हूँ आपको। ये क्या है? ये यहाँ मैंने क्या दे रखा है? अच्छा ये इंडेक्स है, और यहाँ एज में ये चले गया। अच्छा ठीक है, चलिए। परफेक्ट है ये डेटा। ठीक है भाई, इस डेटा को मुझे क्या करना है, CSV में सेव करना है। क्या कह रहे हो? पर कैपिटा वो तो मेरा वो है ना, लीनियर वाला पार्ट हो गया मेरा, ठीक है। मॉडल को सिलेक्ट कराने में और मॉडल को रिजेक्ट कराने में, अभी मैंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स डिटेल में नहीं बताया, ठीक है। अभी मैं वही बताऊंगा, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले ये मैं फाइल कॉल कर लूँ, ins.csv के नेम से मैंने इसे कॉल किया। अब क्यों नहीं आ रहा है फाइल भाई? अरे यार, ये खाली .csv नाम का लग गया, फाइल एक्सेल में सेव हो गई। ठीक है, हो गया राइट। अभी आपका जो क्वेरी है वो रिजॉल्व हो जाएगा। परफेक्ट। ठीक है, डेटा आ गया। क्या करना था हमें भाई, बताओ जल्दी से। मॉडल इज इक्वल्स टू लॉजिस्टिक
ठीक है। मॉडल डॉट हमने क्या बोला, फिट, और फिट में हमने x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई क्या है हमारा, x इज इक्वल्स टू डी एफ का एज और y इज इक्वल्स टू डी एफ का इंश्योरेंस। ठीक है, ये कोड रन हुआ, ये कोड रन हुआ, ये कोड रन हुआ, और एरर आ गया। क्यों एरर आ गया, एरर इसलिए आ गया क्योंकि ये मेरा यूडी जाना चाहिए था। ठीक है, ओके। और यहाँ पर मॉडल डॉट प्रिडिक्ट मैंने पास किया। ठीक है, अरे यार ट्रेन टेस्ट सस्पेक्ट तो किया ही नहीं हमने, फिर ये पास कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने ये पास किया। ठीक है, ये रहा डेटा, ये रहा, ये रहा मॉडल डॉट, हटाओ, ये रहा, और यहाँ पर x अंडरस्कोर, परफेक्ट। ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, कंफ्यूजन मैट्रिक्स में ये मेरा वाई प्रेड, इससे पहले क्या देना है मुझे, वाई टेस्ट, और दूसरा मुझे देना है यहाँ पर वाई प्रेड। परफेक्ट। क्या इसका स्कोर अच्छा नहीं है क्या, ये गलत कैसे आ गया। अरे 50% पे आ रहा है हमारा। चलो सही है, इसमें इसमें और अच्छे से हमारा क्लियर होगा। डेटा हमने मैनुअल बनाया ना, ये हमारा लॉजिस्टिक पे काम वो वर्क नहीं कर रहा उसमें। ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया है ये, ऐसा डेटा ही मुझे चाहिए था कंफ्यूजन मैट्रिक्स के लिए। यहां पर आप इस इमेज पे आ जाइए, ये रहा, ये मेरा कुछ इस तरीके का मेरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनता है। इन सबको अभी इग्नोर करना है, ये जो आसपास के वैल्यू आ रहे हैं। ठीक है, इनमें मेरे ये मुझे पता है कि ये मेरा किस चीज को बिलोंग करता है, लेफ्ट वाला। भाई ये वाला मेरा जो लेफ्ट साइड आता है मेरा एक्चुअल वैल्यू होता है, नीचे मेरा प्रिडिक्टेड वैल्यू होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये आपको पता है कि लेफ्ट साइड मेरा एक्चुअल था और नीचे मेरा प्रिडिक्टेड वैल्यू था। मॉडल ने क्या बोला कि पर्टिकुलरली अगर आप इसे हीट मैप में कन्वर्ट करो, तो कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, मॉडल ने बोला कि वो इंश्योरेंस बाय, नहीं नहीं यहाँ पर देखो ये मेरा क्या है, ये मुझे लेबल में लगा देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो भाई मॉडल ने क्या बोला, इंश्योरेंस मॉडल ने क्या बोला, प्रिडिक्टेड वैल्यू, प्रिडिक्टेड वैल्यू में मॉडल ने बोला कि इंश्योरेंस बाय नहीं करेगा, और बंदा ओरिजिनल में इंश्योरेंस बाय करके बैठा हुआ है। क्लियर है, मॉडल ने बोला इंश्योरेंस बाय करेगा और बंदे ने बाय नहीं किया था, कोई बात नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है। बंदे ने, यहां पर हमारा मॉडल कह रहा है कि इंश्योरेंस बाय नहीं करेगा और उसने एक्चुअल में भी बाय नहीं किया, कोई डाउट नहीं। हमारा मॉडल कह रहा है कि मतलब 0 बंदे हैं जिन्होंने वो, तो उसका तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, 2 ही डेटा था इसलिए 2 डेटा में हमारा ये। तो एक्चुअल जब आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में आपके 4 केस बनते हैं। एक बनता है आपका ट्रू पॉजिटिव वैल्यू और एक होता है, पहले आप ये देखिए, एक होता है ट्रू वैल्यू और एक होता है फॉल्स वैल्यू। ठीक है, अब ये मेरा ट्रू और फॉल्स वैल्यू होता क्या है, ट्रू वैल्यू होता है जो एक्चुअल में कंडीशन ट्रू थी और फॉल्स वैल्यू होती है जो मेरी एक्चुअल में कंडीशन फॉल्स थी। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, भाई थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कंफ्यूजन ना है उस चीज में। राइट, 4 स्टेटमेंट होते हैं यहाँ पर, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। इसको ऐसे समझो,
आपको ये पता है ये जो डायगोनल वाले वैल्यू होते हैं ये आपके काम के वैल्यू होते हैं, ठीक है। मॉडल ने यहाँ पर बोला कि वो पॉजिटिवली बात बोली कि वो इंश्योरेंस बाय करेगा, मतलब इंश्योरेंस बाय करना मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट, और उसने एक्चुअल में भी इंश्योरेंस बाय किया हुआ था तो वो ट्रू पॉजिटिव में आ गया। मॉडल ने बोला इंश्योरेंस बाय नहीं करेगा और उसने एक्चुअल में भी बाय नहीं किया था तो वो ट्रू नेगेटिव में आ गया। हितेश यहाँ पर ट्रू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्चुअल वर्सेस प्रिडिक्टेड दोनों सही है, कोई डाउट तो नहीं। ट्रू पॉजिटिव दोबारा बताओ क्या कह रहा है? एक्चुअल और प्रिडिक्शन सेम है इसलिए ट्रू वर्ड यूज हो रखा है। पॉजिटिव वर्ड क्यों लगा हुआ है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, उसने इंश्योरेंस बाय किया था। ये पॉइंट क्लियर है। पॉजिटिव और नेगेटिव ना बस वो स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रू वर्ड किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? कि दोनों ने सही काम किया, मतलब प्रिडिक्शन ने भी और एक्चुअल ने भी। ट्रू पॉजिटिव मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि मॉडल ने मतलब मॉडल ने बोला कि इंश्योरेंस बाय करेगा और एक्चुअल भी उसने इंश्योरेंस बाय किया, ये मेरा ट्रू पॉजिटिव। ट्रू नेगेटिव क्या है? मतलब दोनों ट्रू है ये तो पता है मॉडल और वो दोनों सही कह रहे हैं। नेगेटिव मतलब मॉडल कह रहा है नहीं बाय करेगा और एक्चुअल भी था वो उसने नहीं बाय किया था, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, जैसे आपने पढ़ा था ना पॉजिटिव इंग्लिश में भी पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, तो ये वही पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स है, ठीक है। अब फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव आ जाओ। फॉल्स फॉल्स है इसका मतलब मॉडल गलत हो रहा है यहाँ पर दोनों केस में, कैसे अनु? फॉल्स पॉजिटिव के केस में क्या है? फॉल्स है, मॉडल कह रहा है करेगा मतलब पॉजिटिव बात दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसने नहीं बाय किया, तो ये स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव और फॉल्स हो गया, तो ये मेरा फॉल्स पॉजिटिव का केस बन गया। फॉल्स नेगेटिव का केस, हाँ, और उसने कर लिया है बाय, ठीक है। ये क्लियर है। ये मेरे चार मैट्रिक्स यहाँ पर, ये चारों मेरे एरेज बनते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर में जो एक्चुअल में कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसका यूज समझना ये होता क्या है। इस एग्जाम्पल को दूसरे एग्जाम्पल में लेके चलते हैं थोड़ा सा, फिर आप थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर पाओगे। हाँ, यहां पर आपने बोला 120 और 150 कितने हुए? 270। 270 और 50 170, 270 और 50 170 कैसे हो गए भाई? 320, 270 और 50, ये मैं तीनों को ऐड करने की बात कर रहा हूँ। 320 और यहाँ मैंने 80 दे दिया, ठीक है। अब इस डेटा को ध्यान से समझना, ये अगर क्लियर हो रहा है तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्लियर होगा। डॉक्टर के पास एक डेटा गया, उसने अपने अकॉर्डिंग कुछ एनालिसिस किया मॉडल पे और बात बनी। और ये बात हम भली बात जानते हैं अर्जुन कि ये जो मेरे डायगोनल होते हैं ये मेरे सही होते हैं, ठीक है। मॉडल ने बोला यहां पर ये मुझे पता है, ये मुझे किसे रिप्रेजेंट करता है नीचे वाला डेटा? प्रिडिक्शन को। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रिडिक्शन, PREDICTD प्रिडिक्टिव, ठीक है। और ये मेरा क्या होगा? एक्चुअल, ठीक है। कुछ इस तरीके का डेटा है तेज। डॉक्टर के पास डेटा गया, 120 पेशेंट को उसने मॉडल ने बोला कि उसे कैंसर था। 120 पेशेंट को मॉडल ने बोला इसे कैंसर था और एक्चुअल में भी 120 को कैंसर था, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया? ट्रू पॉजिटिव बना, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? no. मेरे मॉडल ने 150 डेटा को बोला, मेरा मॉडल ये देखिए प्रिडिक्ट कर रहा है
150 पेशेंट को बोला कि कैंसर नहीं है और एक्चुअल में भी उन्हें कैंसर नहीं था। ठीक है, तो क्या कुछ भाई कुछ इससे बहुत बड़ी मिसहैपनिंग होगी? नहीं होगी। मॉडल क्या कह रहा है भाई, कोई पेशेंट गया, मॉडल ने बोला कैंसर नहीं है और एक्चुअल में भी जब चेक हुआ तो उसे कैंसर नहीं निकला। ठीक है, तो ये क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, और ये ट्रू है स्टेटमेंट दोनों तरफ से, ये ट्रू नेगेटिव हो गया। क्लियर है? ठीक है, अब सवाल देखना क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ा खेल कहाँ पर होता है। एक्चुअल में बंदे को कैंसर नहीं था, 50 पेशेंट को कैंसर नहीं था। ठीक है, 50 पेशेंट को नहीं सॉरी, यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, हाँ यस, 50 पेशेंट को कैंसर था और आपके मॉडल ने बोला नहीं है। ध्यान से देखना, 50 पेशेंट को कैंसर था और आपके मॉडल ने बोला नहीं है, तो वो 50 पेशेंट क्या हो जाएंगे, बिंदास घूमेंगे। क्यों भाई, उन्होंने आपके लैब में आकर के टेस्ट कराया, ठीक है, आपने डेटा लिया, टेस्ट किया, एक्चुअल में उनको कैंसर है लेकिन आपका मॉडल कह रहा है कि कैंसर नहीं है। ठीक है, कितने डेटा, 50 डेटा को, तो ये 50 के 50 बंदे मारे जाएंगे आगे जाकर के। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में उनको कैंसर है लेकिन मॉडल क्या कह रहा है, उन्हें कैंसर नहीं है। ठीक है, ये मेरा पर्टिकुलरली नेगेटिव स्टेटमेंट है, कैंसर नहीं है, प्लस फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि गलत प्रेडिक्ट हुआ है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं FN, और यहां पर आप देखिए मेरा मॉडल कह रहा है 80 पेशेंट को कि कैंसर है, नहीं है ना, कैंसर नो की बात चल रही थी। नहीं नहीं, मॉडल क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट चलता है ना। मॉडल क्या कह रहा है यहाँ पर, प्रिडिक्टेड क्या कह रहा है, प्रिडिक्टेड नो पे कह रहा है ना, प्रिडिक्टेड क्या, ये बेसिस पे नेगेटिव और पॉजिटिव, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया प्रिडिक्टेड के बेसिस पे नेगेटिव और पॉजिटिव डिजाइन होता है। ठीक है, अब इस वाले पे आ जाओ, आपका मॉडल क्या कह रहा है अर्जुन, 80 पेशेंट को कैंसर है, 80 पेशेंट को, और एक्चुअल में उन्हें कैंसर नहीं है, तो उससे नुकसान क्या होगा उस पेशेंट को बताओ। हाँ, नहीं नहीं, डर से तो मर जाएगा वो अलग बात है। मॉडल कह रहा है पेशेंट, भाई आप डॉक्टर के पास गए, आप डॉक्टर ने बोला कि आपको ये नुकसान हो सकता है, आप दूसरे डॉक्टर पे जाओगे, यस या नो, बात क्लियर है कि नहीं है। मॉडल कह रहा है इसे कैंसर है लेकिन एक्चुअल में उसे नहीं है, तो एट द एंड तो उसे कैंसर नहीं ही निकलेगा ना भाई, एक मॉडल से गलत हुआ दूसरे में जाएगा, दूसरा करेक्ट बता देगा। मतलब आपको पता लगा कि ये जो मेरा फॉल्स पॉजिटिव है एरर, ये उतना खतरनाक एरर नहीं है। इतना खतरनाक एरर कौन सा है मेरा, फॉल्स नेगेटिव वाला एरर है। क्यों? क्योंकि इस वाले केस में बंदा मरेगा नहीं, इस वाले केस में बंदे की डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई वो देखो, वो जाता ही उस डॉक्टर के पास है जो उसका फेवर दे सके। ठीक है, उसने बोला भाई, उसने चेक करा 3-4 डॉक्टर से, 3-4 ने बोल दिया नहीं है, कैंसर नहीं है, और एक्चुअल में उसे था, वो तो मेडिसिन मेडिसिन लेना सब छोड़ देगा, फिर लास्ट में लास्ट स्टेज आएगा वो खत्म। ठीक है, अगर उसे एक्चुअल में कैंसर नहीं था और मॉडल कह रहा है कैंसर है, ज्यादा से ज्यादा क्या लेगा, दवाई लेगा, लेकिन दवाई का क्योर हो सकता है बाद में, अगर वो दवाई लेगा उससे साइड इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट का ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन दवाई जो छोड़ दी है उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। ये मेरा बन जाता है टाइप 2 एरर और ये मेरा बन जाता है टाइप 1 एरर, और टाइप 2 एरर मेरा खतरनाक एरर है। ठीक है, यहाँ पर या तो आप टाइप 1 एरर इसे बोलो या टाइप 2 एरर इसे बोलो, ये मॉडल के अकॉर्डिंग वेरी करता रहता है कि ये कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मैंने इसके स्टेटमेंट को यूज किया था, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके अकॉर्डिंग ये मेरा कौन सा एरर है, टाइप 2 एरर। और टाइप 2 एरर किसी भी मॉडल में सबसे खतरनाक एरर है। वो डिपेंड करता है कि आपका मॉडल कैलकुलेट क्या करता है, प्रेडिक्ट क्या करता है, और आपका मॉडल अगर फॉल्स नेगेटिव चीजों को ज्यादा प्रेडिक्ट कर बैठा, भले उसकी एक्यूरेसी 95 हो, तो भी वो मॉडल रिजेक्टेड है। क्यों? क्योंकि वो इतने पेशेंट को ले डूबा भाई, इन पेशेंट का इलाज था, इनको मेडिसिन देके बचाया जा सकता है दोबारा, लेकिन इन पेशेंट का इलाज नहीं है। कोई डाउट तो नहीं, कोई इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, पक्का?
हाँ वो निकालेंगे ना। अभी हमारा अगला टॉपिक क्या है, प्रिसीजन, रिकॉल, सेंसिटिविटी, यही सब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये मुझे पता लगा अर्जुन, ये मेरा कौन सा एरर है, टाइप 2 एरर, और मेरे मॉडल के लिए टाइप 2 एरर चैलेंजिंग है। टाइप 1 एरर कौन सा होता है युगल? फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव एरर मतलब, हाँ, लेकिन ये फॉल्स पॉजिटिव में भी अगर मैं स्टेटमेंट को आगे पीछे कर दूं तो ये एरर खतरनाक हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपने अलाइनमेंट क्या रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यानी ये तो पता है कि एरर दोनों दिक्कत दे रहे हैं, चाहे फॉल्स पॉजिटिव हो चाहे फॉल्स नेगेटिव हो। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस स्टेटमेंट में? नो। इसका कोई एक और एग्जाम्पल देना चाहोगे आप लोग, सो दैट ये क्लियर हो जाए टॉपिक पूरा। ये तो कैंसर था, इसके अलावा और कोई दूसरा एग्जाम्पल? हाँ, डायबिटिक का ले लेते हैं, डायबिटिक के केस में। चलिए डायबिटिक का केस छोड़ते हैं, या फिर एक और कोई केस ले लेते हैं। डायबिटिक का ही ले लेते हैं। डायबिटिक के केस में कैसे बनेगा ये? अगर मैं इसे थोड़ा बहुत अलग तरीके से लिख दूं, यहाँ पर ये पूरा उठा लिया मैंने और यहाँ लिख दिया, आया नहीं, कॉपी नहीं हुआ, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा, और इस वाले में, और ये मेरा नो। भाई इतने स्टेटमेंट क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है कंफ्यूजन मैट्रिक्स में? ठीक है। कौन सा चैलेंजिंग है इसमें अर्जुन, फिर से? टाइप 2 एरर चैलेंजिंग है, क्यों? नहीं है, ठीक है, तो ये चैलेंजिंग है मेरे, यानी कि मेरे को टाइप 2 एरर को मिनिमाइज करना है। जितना मेरा टाइप 2 एरर कम होगा उतना मेरा मॉडल अच्छा होगा। क्या ये स्टेटमेंट में कह सकता हूँ? कोई डाउट तो नहीं इस स्टेटमेंट में? टाइप 2 एरर को हमने क्या नाम दिया है? एफ एन नाम दिया है, ठीक है। टाइप 1 एरर को क्या नाम दिया है? एफ पी नाम दिया है, ठीक है। अगर मैं इसी कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बेसिस पे अगर मैं अपने मॉडल का एक्यूरेसी निकालूं, मेरा मॉडल कितना एक्यूरेट है? एक्यूरेट क्या होगा भाई बताओ? अगर आप चेक करोगे एक्यूरेसी क्या है, कि आपके मॉडल ने एक्चुअल में भी जब वो यस था और मॉडल भी यस कह रहा है, एक तो ये स्टेटमेंट सही है, एक्चुअल में भी नो था और मॉडल भी नो कह रहा है, तो भी ये स्टेटमेंट सही है। यानी कि दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, डायगोनल के दोनों वैल्यू है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। टोटल पेशेंट कितने थे? क्या ये स्टेटमेंट में कह सकता हूँ? ये वैल्यू मुझे क्या रिटर्न करेगा? एक्यूरेसी, माय एक्यूरेसी रिटर्न करेगा। कोई डाउट इस स्टेटमेंट में? नो। तो यानी अगर आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर इसके बेसिस पे ये जो आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स है ये रहा, इसमें एक्यूरेसी कितना है भाई? 1 डिवाइडेड 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय सारे नंबर, 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय सारे नंबर। तो सारे नंबर कितने हैं? 4 कहाँ है यार, सारे नंबर का सम 2। यस या नो? अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो ये ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय, अच्छा ये क्या इसका मैं स्लाइसिंग करा सकता हूँ, इंडेक्सिंग? बताइए आप लोग, भूले तो नहीं है? क्या इसका मैं, मेरा एरे है ना, मुझे ये पता है युगल ये मेरा क्या है, ट्रू पॉजिटिव। इसका अगर मुझे ये वाला वैल्यू बाहर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे भाई? एरे है, एरे में सिखाया मैंने आप लोग को, 2D एरे है, बताइए कॉलम निकालना है बाहर, बताओ भाई। मुझे इसके कौन से रो पे जाना है? जीरोथ रो पे जाना है, और जीरोथ रो के कौन से कॉलम पे जाना है? जीरो कॉलम पे जाना है। तो मेरा 1 बार आया है ना, ये मेरा क्या है? ट्रू पॉजिटिव। ये कह सकता हूँ टीपी है ये मेरा, ठीक है। ऐसे ही ये मेरा क्या है? ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव यानी कि टीएन। टीएन कैसे निकलेगा? एआरआर के 1 रो के 1 कॉलम पे, यस या नो?
ये मेरा क्या है फॉल्स पॉजिटिव और ये मेरा क्या है फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव कैसे बाहर निकलेगा, एफपी, एफपी कैसे बाहर निकलेगा, एआरआर के 1 के 0 पे, और एफएन कैसे निकलेगा, एआरआर के 0 के 1 पे, है ना। मेरे पास चारों वैल्यू आ चुके हैं, कोई डाउट तो नहीं। और मेरा एक्यूरेसी का क्या फॉर्मूला है, एक्यूरेसी इज इक्वल्स टू ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव। ये रटना नहीं है, ये कॉन्सेप्ट कहता है, ये विजुलाइज करके रखना, ध्यान रखना। भाई कितने सही बताए उसने, उसने एक तो ट्रू पॉजिटिव सही बताया था, एक उसने ट्रू नेगेटिव सही बताया था, मतलब ट्रू वाले सारे सही बताए थे, चाहे पॉजिटिव स्टेटमेंट हो चाहे नेगेटिव हो, वो तो अलग बात है ना। ट्रू तो उसने सही बताए थे, यानी कि ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ऑल वैल्यूज, यस या नो। तो यानी एक्यूरेसी अगर मैं निकालूं तो बोल सकता हूं ईपी प्लस टीएन डिवाइडेड बाय टीपी प्लस टीएन प्लस एफपी प्लस एफएन। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता भाई, जैसे नो। और यहाँ पर एक्यूरेसी को आप प्रिंट करेंगे, क्या आया 0.5, और यहाँ पर क्या आ रहा था, क्लियर है स्टेटमेंट। बैकेंड में अप्रोच क्या चल रहा है मेरा मॉडल का, ये मैंने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा एक आइडिया दिया था, लेकिन इस बार कंफ्यूजन मैट्रिक्स के डिटेल में दिया, ठीक है। आपका डाउट क्लियर है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक्चुअली में कर क्या रहा है जो पूछ रहे थे आप, या कंफ्यूजन अब भी पक्का। मुझे ये पता लग गया कि अपने मॉडल का एक्यूरेसी किसके हेल्प से निकाल सकता हूँ, कंफ्यूजन मैट्रिक्स के हेल्प से निकाल सकता हूँ, ठीक है। सेम मेरा पर्पस क्या था भाई हितेश, कि मुझे फॉल्स नेगेटिव कम से कम करना है। तो आप हर बार अपने मॉडल में फॉल्स नेगेटिव कम से कम चेक करने से अच्छा है, इसके लिए एक नया फॉर्मूला ही दे दिया, और उस फॉर्मूला का हमने यहाँ पर नाम रख दिया पर्टिकुलरली फॉल्स नेगेटिव को कैलकुलेट करने वाला एरर, ये सेंसिटिविटी। क्या नाम दे दिया, सेंसिटिविटी। इसको दूसरा नाम भी दे दिया गया इधर। अगर मैं एक और इमेज यहाँ पर पिक करूँ, ये रहा, इस इमेज को भी मैं लगा लेता हूँ इधर। सब इमेज आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए हमने अभी क्या निकाला, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मेरा यही फॉर्मूला था, टीपी प्लस टी एन डिवाइडेड, देखिए याद कुछ नहीं करना है, लॉजिकली पता होना चाहिए। तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो गया मेरा, ये इमेज का रेफरेंस है, इसे इग्नोर करना, ठीक है, वो जो वैल्यू आ रहा है। दूसरा मुझे क्या निकालना था, रिकॉल वैल्यू। रिकॉल मतलब मेरा सेंसिटिविटी वैल्यू, मेरा मॉडल कितना सेंसिटिव है, मेरा मॉडल का सेंसिटिविटी ज्यादा कब होगा बताओ भाई, इस फॉर्मूला को समझो। टीपी और टीपी नीचे है, अगर फॉल्स नेगेटिव की वैल्यू बढ़ेगी, डेनोमिनेटर बढ़ रहा है और न्यूमरेटर फिक्स है, डेनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो एक्चुअल वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, पक्का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या समझ में आया इससे आपको, कि फॉल्स नेगेटिव बढ़ रहा है तो सेंसिटिविटी घट रही है, और जो कि मेरे मॉडल के लिए खराब बात है। यानी मेरे मॉडल का सेंसिटिविटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। सेंसिटिविटी हाई होने के लिए मुझे क्या गिराना पड़ेगा, एफएन को गिराना पड़ेगा। यानी मेरा अगर रिकॉल का वैल्यू यानी सेंसिटिविटी का वैल्यू हाई है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं मेरा एफएन कम होगा, ये स्टेटमेंट दे सकता हूं। भाई मैं हर एक बार जब मॉडल बनाऊंगा तो मैं एफएन चेक करने थोड़ी ना बैठूंगा, एफएन के बेस पे मैं क्या निकाल लूंगा, सेंसिटिविटी या रिकॉल, दोनों एक ही चीज है, दोनों का फॉर्मूला एक ही है, टीपी डिवाइडेड बाई टीपी प्लस एफएन। यहां पर भी आप चेक करोगे रिकॉल क्या है, टीपी प्लस टीपी डिवाइडेड बाय एफएन। कोई डाउट तो नहीं, इस स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई अर्जुन। अगर एफएन बढ़ रहा है मतलब फॉल्स नेगेटिव बढ़ रहा है, जो कि टाइप 2 एरर है, खतरनाक है मेरे मॉडल के लिए, तो मेरा मॉडल का रिकॉल गिरेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, और एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो मेरा मेन पर्पस है एफएन को कम कराना, यानी रिकॉल को बढ़ाना, रिकॉल यानी सेंसिटिविटी को बढ़ाना। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, रिकॉल। तो रिकॉल करने के लिए क्या फॉर्मूला है मेरे पास, बताओ भाई, डबल एल है, क्या है फॉर्मूला, ट्रू पॉजिटिव के कंटेक्स्ट में। अब देखो यहां पर अर्जुन ये बताओ कि ट्रू पॉजिटिव क्यों यूज किया गया मेरा, मैं इस वाले बॉक्स का कैलकुलेट करना चाहता हूं कि एक्चुअल पॉजिटिव, पॉजिटिव कितने वैल्यू थे मेरे, एक तो मेरा ये ट्रू पॉजिटिव था और एक मेरा ये वाला था, यानी कि दिस दोनों का सम, ध्यान रखना ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहीं से निकलता है, इन दोनों का सम डिवाइडेड ये दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, यानी कि टीपी डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। तो ये मेरा क्या रिटर्न कर देगा, टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफ एन, टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफ एन। इसीलिए ये मैट्रिक्स इस तरीके से बना कि आपको फॉर्मूला रटना नहीं है,
ये वाला कैसे निकला है? Tn डिवाइडेड बाई Tn प्लस Fp। ये वाला फॉर्मूला कैसे निकला है? Tp डिवाइडेड बाई Tp प्लस Fp। और सेम एज इट इज ये वाला फॉर्मूला Tn डिवाइडेड बाई ये प्लस ये, और ये वाला तो सारे डिवाइडेड बाय ओवरऑल उसके बेसिस पे, उसी का हमने पिक किया हुआ है। तो हम क्या निकाल रहे हैं? सेंसिटिविटी Tp और Tp प्लस Fn, ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो यानी कि ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो मेरा क्या आंसर आ रहा है? 100%। रिकॉल मेरा क्या है? 100% है। इसका मतलब क्या है? नहीं देखो, ध्यान से देखना, रिकॉल 100% है। हाँ, नहीं नहीं, फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो। 100 कब आती है सेंसिटिविटी? भाई लॉजिक को समझो, इस वैल्यू का 100% कब होगा? ध्यान से देखना, Tp जब डिवाइड होगा Tp प्लस Fp से, जब Fp का वैल्यू 0 होगा तभी तो Tp डिवाइडेड बाई Tp हो जाएगा। और Tp डिवाइडेड बाई Tp मीन्स क्या होगा? सॉरी, Fn लिखना चाहूँगा। Tp डिवाइडेड बाई Tp 1, यानी मेरा फॉल्स नेगेटिव क्या है? नहीं है, फॉल्स नेगेटिव नहीं है, इसलिए मेरा रिकॉल क्या है? सबसे बेस्ट पोजीशन पे बैठा हुआ। और मेरा एट द एंड पर्पस क्या था? मेरा फॉल्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मेरा टाइप 2 एरर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप चेक करिए, टाइप 2 एरर आ रहा है क्या? नहीं, आपके इस वाले कंफ्यूजन मैट्रिक्स में टाइप 1 एरर आ रहा है, टाइप 2 एरर नहीं है। जो मॉडल के लिए चैलेंज हो सकता है वो एरर नहीं है, इसलिए ये 50% के बावजूद भी इस पर सोचा जा सकता है, और कोई 95 के बावजूद भी रिजेक्ट हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो इसीलिए आपका रिकॉल क्यों आया इधर 100%? देखो लॉजिक पता होना चाहिए उसके पीछे, रटना नहीं है कुछ भी इसमें। क्लियर है भाई हितेश? ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालते हैं यहाँ पर? प्रिसीजन। प्रिसीजन मेरा क्या रिटर्न कर रहा है यहाँ पर? पर्टिकुलरली टाइप 1 एरर को। टाइप 1 एरर क्या है मेरा? ये मेरा टाइप 2 एरर था, ये मेरा टाइप 1 एरर है, प्रिसीजन। ठीक है, अब या तो आप एक एक करके टाइप 1 एरर चेक करो, या फिर उसके कंटेक्स्ट में क्या निकाल लो? प्रिसीजन निकाल लो। जैसे टाइप 2 एरर बार बार ना चेक करके हम क्या निकाल ले रहे थे? रिकॉल। वैसे टाइप 1 एरर ना चेक करके हम क्या निकाल ले रहे? प्रिसीजन निकाल ले रहे। अब यहाँ पर मेरा फॉर्मूला है टीपी डिवाइडेड बाई टीपी प्लस एफपी। अब आप बताओ मुझे युगल, फॉल्स पॉजिटिव बढ़ेगा तो प्रिसीजन घटेगा, और प्रिसीजन को बढ़ाना है तो फॉल्स पॉजिटिव को कम करना है। फॉल्स पॉजिटिव है टाइप 1 एरर, फॉल्स पॉजिटिव है टाइप 1 एरर, यानी टाइप 1 एरर कम होगा तो मेरा प्रिसीजन बढ़ेगा। यानी मेरा दोनों मुद्दा ये है कि मुझे टाइप 1 और टाइप 2 एरर कम करना है, सो दैट मेरा प्रिसीजन और रिकॉल बढ़ जाए। ये कॉन्सेप्ट में कोई डाउट तो नहीं? तो प्रिसीजन अभी मैं निकालूंगा, तो मुझे पता है कि टीपी डिवाइडेड बाई टीपी प्लस एफपी है, और एफपी मुझे पता है मेरे मॉडल में एक है, ये रहा फॉल्स पॉजिटिव मेरा एक वैल्यू है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या निकाल दिया? प्रिसीजन, PRECISION। क्या है फॉर्मूला प्रिसीजन का? बताओ भाई। ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, और इज इक्वल्स टू, ठीक है, 0.5 आया। यानी कि आपका मॉडल खराब हो गया इधर टाइप 1 एरर के अकॉर्डिंग। टाइप 2 के अकॉर्डिंग तो ठीक है, टाइप 1 के अकॉर्डिंग खराब हो चुका है। और आपका दोनों पर्पस ही यही है, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर को रिड्यूस करना, कम से कम रखना। ठीक है, अभी इससे पहले जो वाइन वाला बनाया है ना, उसमें हमारा एरर ही नहीं है। ठीक है ना, डायगोनली सारे वैल्यू आ रहे हैं, अगल बगल में सब में क्या जीरो है? जीरो मीन्स मेरे सारे वैल्यू टाइप 1 और टाइप 2 एरर में आते ही नहीं है, मतलब एक्चुअल सही प्रेडिक्ट कर रहा है सारे। तो उस केस में मेरा रिकॉल क्या होगा? 100। प्रिसीजन क्या होगा? 100 होगा, यस या नो? और मेरा एक्यूरेसी क्या होगा? 100 होगा, क्योंकि मेरा सब 100 आ रहा है। यानी आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखते ही दिमाग में सारा मेथड बैठ जाएगा कि मेरा मॉडल क्या बनने वाला है। इसीलिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लासिफिकेशन के लेवल पे। कोई डाउट तो नहीं इस वाले स्टेटमेंट में? नो। सेम अब कभी कभार क्या होता है कि भाई हम कंफ्यूज हो जाते हैं प्रिसीजन और इसमें रिकॉल में कि क्या यूज करें। प्रिसीजन एंड रिकॉल में कंफ्यूज हो जाते हैं कभी हम, मतलब ये आइडिया नहीं लगता है कि अगर दोनों मुझे लेना है, टाइप 1 एरर भी है मेरे पास और टाइप 2 एरर भी है, तो मैं किसको वेटेज दूं? एक डाउट हो जाता है। इंजनरली तो टाइप 2 देते हैं, लेकिन कई बार टाइप 1 बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, तो भाई उसको भी तो लेके चलना पड़ेगा ना। उस केस में हम निकाल लेते हैं F1 स्कोर।
F1 स्कोर जो प्रिसीजन और रिकॉल यानी टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर का एवरेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बोला कि भाई प्रिसीजन और रिकॉल को हार्मोनिक मीन निकालना, ये मेरा एक हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट होता है। कि कौन सा टर्म यहाँ यूज किया मैंने, हार्मोनिक मीन। 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू निकाल लेना और इसके एवरेज से डिवाइड कर लेना, यानी कि दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू। F1 स्कोर मेरा जितना ज्यादा रहेगा, अब ध्यान से देखिए, आप 2 टाइम्स कर रहे हैं प्रिसीजन एंड रिकॉल को, प्रिसीजन एंड रिकॉल यहाँ पर जितना कम होगा यहाँ नीचे से, और ऊपर से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये F1 स्कोर कैसा आएगा आपका, कैसे, फंस गए ना, मामला फंस गया ना भाई। अगर प्रिसीजन और रिकॉल कम हो रहा है तो F1 तो आपके माइंड में पहले ही क्लियर होना चाहिए ना, खराब आएगा। प्रिसीजन और रिकॉल कम हो रहा है, अब प्रिसीजन और रिकॉल दोनों ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्रिसीजन और रिकॉल कम हो रहा है मतलब टाइप 1 और टाइप 2 एरर बढ़ गया, और टाइप 1 और टाइप 2 एरर बढ़ गया तो F1 स्कोर वैसे ही खराब होना है, यानी कि प्रिसीजन और रिकॉल भी बढ़ेगा तो मेरा F1 स्कोर बढ़ेगा। तो ये उनका हार्मोनिक मीन मुझे रिटर्न करता है। कोई भाई डाउट इसमें, कोई युगल चेहरे से लग रहा है आप ये सोचो, प्रिसीजन और रिकॉल का आप हार्मोनिक एवरेज निकाल रहे हैं, तो वो दोनों बढ़ना चाहिए तभी तो F1 स्कोर बढ़ेगा ना, वो दोनों घटने लगेंगे तो F1 स्कोर गिर जाएगा, और F1 स्कोर उन दोनों का जब हार्मोनिक मीन एवरेज है तो वो तो खराब हो गया। और प्रिसीजन और रिकॉल कब बढ़ेगा, जब टाइप 1 टाइप 2 एरर गिरेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपका F1 स्कोर बढ़ना चाहिए, यानी टाइप 1 टाइप 2 एरर कम होने चाहिए। तो ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या है इसका फॉर्मूला भाई, प्रिसीजन मल्टीप्लाई रिकॉल, प्रिसीजन प्लस रिकॉल इनटू 2 टाइम्स। तो हमने दोनों निकाल रखा है, प्रिसीजन मल्टीप्लाई रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल, ठीक है। और ये पूरा मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, 2 मल्टीप्लाई, और ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, माय F1 स्कोर। तो मुझे क्या आया, 0.66। ये हम इसीलिए यूज करते हैं जब हम दोनों का वेटेज लेना चाहें। तो अब मैं कह सकता हूं कि मेरा F1 स्कोर अच्छा नहीं है, दैट्स वाई ये मॉडल में रिजेक्ट करता हूं, ठीक है भाई। एक तो एक्यूरेसी 50 के पास है, आपका प्रिसीजन भी 50 के पास है, मतलब टाइप 1 एरर बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा। रिकॉल अच्छा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि प्रिसीजन बेकार है तो इस मॉडल को मैं टाइप 1 एरर के अकॉर्डिंग रिजेक्ट कर दे रहा हूँ। ये समझ में आया कंफ्यूजन मैट्रिक्स का खेल क्या है, F1 स्कोर का खेल क्या है, कोई डाउट तो नहीं, नो। अब ये जो हमने मैनुअली फॉर्मूले से निकाला, हमने क्या निकाला, मैनुअल फॉर्मूले से निकाला, हमने ऊपर एक लाइब्रेरी इंपोर्ट किया था, याद है, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस इंपोर्ट हमने किया था प्रिसीजन स्कोर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिकॉल स्कोर और F1 स्कोर, ये तीनों है ना, इन तीनों को यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कराते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स तो हमने बना लिया ना, ये तो मैं दोबारा दिखा रहा हूँ कि हम मॉड्यूल से भी ये काम करवा सकते थे, ऐसे मैनुअल फॉर्मूला बना के ना करके। जैसे नो भाई हमारे पास दो वैल्यू है, दोनों एम पे वाई ट्रू और वाई प्रेड दोनों है, वही डेटा चाहिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स का ही डेटा। वाई ट्रू और वाई प्रेड क्या है हमारे पास, वाई टेस्ट है हमारे पास वाई ट्रू, और वाई प्रेड है हमारे पास वाई प्रेड। तो मेरा यहाँ पर क्या इशू आ रहा है, एक मिनट, क्या कैलकुलेट नहीं हो रखा है मेरा, इनकंसिस्टेंट, अच्छा गलत हो गया, एक मिनट, हमने यहाँ पर निकाला नहीं है लग रहा है, इस कोड को दोबारा रन करते हैं। वाई टेस्ट मेरे दो डेटा हैं, और वाई प्रेड मेरे पास, हाँ ये गलत आ रहा है ना, वाई प्रेड, वाई प्रेड एक्चुअली हमने कैलकुलेट नहीं किया, वाई प्रेड निकाल लेते हैं, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और इसमें हम क्या पास कर दें, ठीक है। अब आ रहा है, ये रहा वाई टेस्ट और ये रहा वाई प्रेड। तो मेरा यहाँ पर प्रिसीजन स्कोर कितना आ रहा है, मेरा 0 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और मेरा यहाँ पर कितना रिटर्न कर रहा है, 0.5, ठीक है। इसे देखेंगे यहाँ पर हमारा 0 डिवीजन का कैसे आ गया, एक मिनट,
यहाँ पर हमारे पास एवरेज इसने क्या लिया हुआ है, बाइनरी। यहाँ पर मुझे एवरेज को मुझे एक काम करते हैं, एवरेज में एक बार सैंपल्स में पास करता हूँ। सैंपल वाइज मैट्रिक्स, ठीक, इसे देखते हैं कि ये हमारा यहाँ पर जीरो कैसे रिटर्न कर रहा है, वाई टेस्ट और वाई परेड। और दूसरा हमारे पास क्या है, रिकॉल। रिकॉल स्कोर को भी सेम यही डेटा देना है हमें, वाई टेस्ट और वाई परेड। और तीसरा हमारा क्या है, F1 स्कोर, इसे भी यही डेटा देना है। तीनों हमारा 0.0 आ रहा है। देखिए ऐसा केस हमारा तभी बन सकता है जब हमने यहाँ पर अपना कॉलम गलत उठाया, ठीक है। मैं क्या मान के चल रहा हूँ, इसे ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, और ये मैं मान के चल रहा हूँ फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा, क्रॉस वेरीफाई, कि साइकेट लर्न, एसके लर्न, क्योंकि ये मॉड्यूल किसका, मेरा एसके लर्न का, एसके लर्न ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव किसको मान के चल रहा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मेरा डेटा बदल जाएगा, और डेटा बदल जाएगा, मेरा टाइप 1 टाइप 2 एरर बदल जाएगा, और मेरा फिर मॉडल अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एसके लर्न कंफ्यूजन, नेट नहीं चल रहा है। देखिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स में ही लिया है ना इसने, इसने लिया है ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव और ये, ठीक है। तो इसे देखना इसने क्या किया है, आपके पास ये डेटा है, कुछ ये वाला एरे है, और इसका सीक्वेंस ये बैठ रहा है, np.array, और यहाँ पर इसे हम arr में स्टोर करते हैं, arr, राइट। और यहाँ पर ये चारों का अनपैकिंग करा दे रहे हैं। ये कौन सा टॉपिक है हमारा, अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। देखिए ये मेरा एक ये आ रहा है, ठीक है, और मेरे मॉडल ने ARRR में ये निकाला। एक मिनट, वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स था और ये इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर हमारा रेबल कर रखा है, फ्लैट कर रखा है, राइट। और यहाँ पर मेरा एक मिनट भाई, ये मेरा कौन सा एरे है, ये मेरा 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशन एरे है, ठीक है। एक मेरा ये डेटा लिया गया और एक मेरा ये डेटा लिया गया, राइट। चलिए यहीं पर देखिए, इसने ये उठाया है, TN पे 0 उठाया है, TN पे ये रहा 0, और FP पे इसने क्या उठाया, 2 उठाया है। यानी यहाँ का डेटा ट्रू नेगेटिव और ये 1+1 कर दिया, और ये 0 प्लस नहीं, प्लस का नहीं है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। y ट्रू और y ये मेरे पास ये है, ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू पॉजिटिव। यहाँ पर हमारे पास इसने, अगर आप इस एरे, नहीं रेबल तो फ्लैट करेगा, अगर आप इतने को रन करोगे, अगर मैं इतने कोड को रन करता हूँ, तो ये रेबल मेरा इसे फ्लैट तो कर देता है, मैंने रेबल रन किया ना, ये बना देगा, ठीक है। नहीं ये रेबल ने मेरा ये फ्लैट कर दिया, वो तो है ही, 0 2 2 1। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में आप हमेशा, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, इसने ना एक्चुअली डेटा इतना वो कर दिया कंफ्यूज करने वाला। भाई कंफ्यूजन मैट्रिक्स में आप दो डेटा देते हैं ना, वाई ट्रू और वाई प्राइम, ठीक है।
इसने y ट्रू, ये हमारा क्या है, ये हमारा y ट्रू वैल्यू है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया था, और ये मेरा क्या है, y प्रिडिक्टेड वैल्यू है, ठीक है। और जब ये y ट्रू और y प्रिडिक्टेड गया तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, यही आ रहा था ना। इसी को इसने क्या कर लिया, रेवल कर लिया, और रेवल से क्या हो गया, फ्लैट हो गया। यहाँ पर चलिए हम रेवल नहीं लेते, हम अपना नॉर्मल अप्रोच ले रहे थे, हम ये ले रहे थे, और इसने क्या माना, मैं यही अंडरस्टैंडिंग दिखा रहा था आपको, ये TN FP FN और TP उठा रहा है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट उठा रहा है, अगर आप इसे ARRR में स्टोर करते हैं और यहाँ ARRR को आप चेक करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ये मेरा क्या उठा रहा है, ये मेरा ट्रू नेगेटिव उठा रहा है, और हम इसे क्या मान के बैठे, ट्रू पॉजिटिव मान के बैठे, इसीलिए हमारा वो रिजल्ट अपोजिट हो गया सारा, ठीक है। हमें इसके अकॉर्डिंग लेके चलना पड़ेगा, यानी ये मेरा ट्रू नेगेटिव, अगर आप इसे रेवल कर दोगे ARR डॉट, पहले ये ARR रहने देते हैं, और ARR डॉट रेवल भी कर सकते हो या फ्लैट भी कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया, 0 2 1 1, ये मेरा क्या है भाई, ट्रू नेगेटिव, और ये लास्ट वाला क्या है मेरा, ट्रू पॉजिटिव। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ठीक है। ये मेरा बन गया ट्रू नेगेटिव, और ये मेरा बन गया ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मेरा क्या लिया है, देन उसके बाद ये मेरा फॉल्स पॉजिटिव है, ठीक है। ये वाला है मेरा फॉल्स पॉजिटिव, और ये है मेरा फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। क्लियर है। तो ये मेरा अब बन गया टाइप 2 एरर, ये मेरा बन गया टाइप 1 एरर, और इसके अकॉर्डिंग अब मुझे अपना वो TN FP FN ये निकालना था, ठीक है। और अगर आप ये हमने जो यहाँ पर निकाला, ये हमने अपने अकॉर्डिंग मान के निकाला था, इसलिए आंसर अलग आ रहा था, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो सेम यही आंसर आएगा। दोबारा क्रॉस वेरीफाई कर ले, या आप ये टास्क एक बार परफॉर्म करोगे, एक बार ट्राई करना, इस एनालॉजी पे लेके चलना। देखिए हमने क्या माना हुआ है, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, और एक्चुअल में क्या है, ये ट्रू नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव वो रिवर्स हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा ये वैल्यू जो है वो मेरा चेंज हो जाएगा। कैसे, अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो ये आपका ARR क्या है, ARR ये है, इस ARR को मैं क्या कर लेता हूँ, रेवल कर लेता हूँ, ये मेरा ये बन गया, और इसके आगे ये मैंने क्या असाइन करा दिया, ये असाइन करा दिया, ठीक है। तो मेरा प्रिसीजन का फॉर्मूला क्या है भाई, प्रिसीजन है मेरा ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, हाँ बीच में आएगा ना यहाँ पर, डिवाइडेड बाय ऑल वैल्यू, यस या नो। हाँ? नहीं प्रिसीजन, एक्यूरेसी, सॉरी, हाँ एक्यूरेसी निकाल लो, प्रिसीजन बोल रहा हूँ मैं, मुझे क्या करना है, इन सब का सम देना है, ठीक है, एक्यूरेसी निकालना है मुझे, इन सब का सम, ठीक है। और यहाँ पर आपने ACC चेक किया तो मेरा क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है, ये इसके बेसिस पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे रिटर्न करेगा, ठीक है। हाँ, ये तो प्रिसीजन है ना, प्रिसीजन का हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रिसीजन है हमारा TP डिवाइडेड बाय TP प्लस FP, तो आप ये यूज कर लीजिए, PRE इज इक्वल्स टू TP डिवाइडेड बाय TP प्लस FP। अब आप खुद सोचिए, TP आपका क्या है यहाँ पर, TP आपका, एक मिनट, यहाँ पर TP है आपका 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी कर लो कहानी, तो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, और इसीलिए मेरे मॉडल ने क्या रिटर्न किया था, 0, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय समथिंग नैन रिटर्न करता है, 0 वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए मॉडल ने नैन कर दिया, और यही वार्निंग कहाँ आ रही थी, यहाँ पर आ रही थी, क्या बता रहा था, 0 डिवीजन का इश्यू है, और इसलिए मैंने ट्रंकेट करके 0 रिटर्न कर दिया। अब आप चेक करोगे यही आंसर आएगा, 0 0, मतलब एकदम बेकार हमारा ये वाला जो पर्टिकुलर मॉडल था वो था, क्यों, क्योंकि प्रिसीजन वैल्यू 0 है, मतलब टाइप 1 एरर अब पे है, रिकॉल वैल्यू 0 है, टाइप 1 एरर बहुत ज्यादा है, और F1 स्कोर तो ऑफकोर्स 0 ही होगा, जब दोनों 0 है तो दोनों का मल्टीपल 0 रहेगा, और 0 मल्टीप्लाई समथिंग कुछ भी करो तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना कि SK11 में परफॉर्म कर रहे हो तो ये एनालॉजी रहेगी, कौन सी, ट्रू नेगेटिव ट्रू पॉजिटिव, हम क्या लेके चल रहे थे,
ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, अंडरस्टैंडिंग वही रहेगा जो हमने अंडरस्टैंडिंग बनाई है वो वही रहेगी, बस कॉन्सेप्ट ये रहेगा नेगेटिव और पॉजिटिव का। ये मेरा क्या है, प्रेडिक्टेड वैल्यू, यहां पर हम इसे मर्ज कर देते हैं, प्रेडिक्टेड, और ये मेरा रहेगा एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, हितेश क्लियर है ये चीज? अब क्लियर है? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं कि वो जीरो क्यों आ रहा है हमारा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो एक्चुअल में आप बताइए जरा, इसने किया क्या यहाँ पर? एक्चुअल भी ट्रू था और मॉडल ने भी ट्रू किया नेगेटिव, तो वो ट्रू नेगेटिव, ये ट्रू पॉजिटिव, सेम एज इट इज। मॉडल ने यहाँ पर बोला हमारा, मॉडल ने बोला कि वो पहले तो गलत प्रेडिक्ट किया कि वो बंदे को कैंसर है, पॉजिटिव है, लेकिन एक्चुअल में उसे नहीं था, तो ये हमारा फॉल्स पॉजिटिव चलेगा और ये मेरा फॉल्स नेगेटिव चलेगा। अंडरस्टैंडिंग वही रहेगी, बस कॉन्सेप्ट ये रहेगा। तो आप इंडेक्सिंग स्लाइसिंग जो हम कर रहे थे वो ना करा के फ्लैट करके अनपैकिंग करा लोगे तो बात बराबर है, तो भी वैसे ही आंसर आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप, प्रिसीजन भी जीरो हो गया, रिकॉल भी जीरो आएगा और F1 स्कोर भी जीरो आ जाएगा। ठीक है भाई, फाइल में भेज देता हूँ आपको। टाइटैनिक भी करना था लेकिन इसी में लग रहा है काफी ज्यादा टाइम लग गया। ठीक, कोई नहीं, कल हम क्या देखेंगे, टेक्सचुअल टू न्यूमेरिकल, और कल हम टाइटैनिक वाला रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हमने किस पे परफॉर्म किया, अपने डेटा पे। ये वाइन पे आप एक बार करके लाना, ये मैं फाइल भेज देता हूँ। ठीक, ठीक है भाई तेज, ज्यादा तो नहीं हो गया? हाँ फाइल भेज